नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है ClF3, SF4, Bl5। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमें यहाँ पता करना है कि बॉन्डिंग और लोन, बॉन्डिंग पेयर और जो लोन पेयर है। तो सिंपल सी बात है, छोटी सी बात देखिए ध्यान से। अगर मैं ClF3 की बात करूँ, आपको फटा ट्रिक ध्यान से समझना है। डेफिनेटली आप देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर पेपर में काफी बार रिपीट होगा क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, आगे हम डील करेंगे। दैट्स डाइपोल मोमेंट एंड MOT, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चंस काफी आते हैं। डेफिनेटली इन कंसेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी देयर फॉर यू। स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इनमें से किसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा? तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा आपको क्या पता होनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली यू विल अटेम्प्ट द MCQ इजीली। हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। So here though Deepinder sir is there, so definitely we want to make chemistry easy. बच्चा please join the classes with the one and only Deepinder sir. तो यहाँ पे आज आपके लिए हम क्या लेके आए हैं बच्चा? We deal with the previous year MCQs which for NEET examinations। ठीक है, जितने भी NEET में लास्ट ईयर में एग्जाम में आपके आए हैं MCQs, पर्टिकुलर here we deal with the chapter chemical bonding only। ठीक है, गॉट इट बच्चा? तो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल है जिन बच्चों ने नीट देना है इन द ईयर दैट इज इन 2025 गाइस। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रॉपर वे में मैंने अब आपको ना प्रॉपर वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक यू हैव टू वॉच। ठीक है गाइस, उससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से नीट वाले क्वेश्चन पिक करते हैं, कौन से हार्डली 3 to 4 इसमें होंगे टॉपिक्स जिनमें से उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करें फटाफट से। हियर द फर्स्ट वन फॉर यू। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन हियर? हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है गाइस, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर हियर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हमारे पास Cn नेगेटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दैट शुड बी 14। 14 दैट शुड बी, हमें पता है कि 14 दैट इज फॉर नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। तो डेफिनेटली इसका भी कितना आएगा गाइस? 3। प्रॉपर अगर आपको निकाल के भी दिखा देते हैं फटाफट से, बट मेरा मोटिव था आपको बताना है कि N2 इज इक्वल टू 3 आप माइंड में रख सकते हैं ताकि आपका नीट का क्वेश्चन है फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जैसे सबको निकाल के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा 1s2। ठीक है गाइस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, I2px by equal by 2 by 2 and here 2। 14 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर बच्चा निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे? 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे? 4। बॉन्डिंग मीन्स एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब Cn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस? यू काउंट 7 फॉर नाइट्रोजन। C के पास कितने हैं? 6, दैट शुड बी इक्वल टू 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिग्मा जो हमारा 2pz है उसमें से एक निकल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? आप देख सकते हैं अगर मैं Cn की बात करूं, ये Cn की बात कर रहे हैं, तो ये थे हमारे 10, यहाँ पे रहेंगे 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट शुड बी इज इक्वल टू 2.5। तो डेफिनेटली ये कम है 3 से। अगर Cn पॉजिटिव की बात करें तो इसके बाद कितने रहेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली 8 आ जाएगा, तो और ज्यादा कम आएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। NO की बात करें, NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 का बच्चा अगर हम निकाल के देखें, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं 15, तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चा इंक्रीज किस में होगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 तो थे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका आ रहा है? Cn नेगेटिव का। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, Cn नेगेटिव इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है ClF3, SF4, Bl5। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमें यहाँ पता करना है कि बॉन्डिंग और लोन, बॉन्डिंग पेयर और जो लोन पेयर है। तो सिंपल सी बात है, छोटी सी बात देखिए ध्यान से। अगर मैं ClF3 की बात करूं, आपको फटा ट्रिक ध्यान से समझना है। Cl के बैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ठीक है गाइस, और Cl बॉन्ड कितने बना रहा है F के साथ? 3। ठीक है, तो यानी कि 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर। Cl के पास 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर जो F से बना रहा है। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे 4, यानी कि वो क्या हो गए? तो 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए ClF3 के पास। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, डेफिनेटली देखिए डी ऑप्शन ही बनती है। ए भी हो सकता है, मतलब सी को क्रॉस कर दो, बी को क्रॉस कर दो, बचा ए और डी। चेक SF4 की बात करें, यदि SF4 में अगर हम देखें तो सल्फर के बैलेंस शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, जिसमें 4 से बॉन्ड बना रहा है, 6 में से 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर हो गए।
2 इलेक्ट्रॉन बचे एज अ वन लोन पेयर, वन क्या हो गया लोन पेयर। तो 4,1 किस में है भैया, डी ऑप्शन में, डी डेफिनेटली राइट आंसर। बट एक बार फिर से हम चेक भी कर लेते हैं, BRF5 भी बता देते हैं आपको। BRF5 के केस में अगर हम देखें, ठीक है गाइज, आपने ना ज्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि नॉलेज है इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। बट जब आपने एमसीक्यू पेपर में अटेम्प्ट करा ना गाइस, फटाफट से आपके माइंड में क्या है, ट्रिक, ठीक है। फटाफट से आप देखो BRF जैसे हम कर रहे हैं कि BRF की वैलेंस शेल में कि ब्रोमीन हैलोजन है 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 5 बॉन्ड एफ यानी 5 से बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पे डेफिनेटली एक ही बचा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आई थिंक सो। लेट्स चेक द आंसर, डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? सो द नेक्स्ट वन, स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री में से किसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा? तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा आपको क्या पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता होगी तो डेफिनेटली विल अटेम्प्ट द एमसीक्यू इजीली। हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखें ClF3 है, ClF3 Cl के साथ मैंने लास्ट में क्वेश्चन में किया, तो 3 तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी हैं। NCl3 के पास भी एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, दिख रहा है। BCl3 PH3, PCl3 की बात करें गाइस, पीसीएल बोरोन की बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 ही वो क्या बना रहा है BCl3 में बॉन्ड पेयर, तो डेफिनेटली 3 बॉन्ड पेयर, मतलब एक S और 2 P, ये होगी sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है गाइस, 120 डिग्री, ठीक है गाइस। PH3 भी देख सकते हो, नाइट्रोजन की फैमिली का फॉस्फोरस, इसमें भी एक लोन पेयर आएगा। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इनमें से कौन से स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम है बच्चा, देखिए ध्यान से। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी सी द ऑप्शन है CN, यहाँ पे देखिए NO के 15 तो इसके पास हो गए, 8+7 इसके पास कितने 14, तो नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली 16 और 14 नेवर, 16 और 14 अगेन नेवर। तो यहाँ पे देखिए 7, इसके पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एमसीक्यू किया था इसके बाद 14, डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी वाले के पास बिल्कुल सेम है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइज। इज इट क्लियर गाइज? अच्छा डेफिनेटली आप देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर पेपर में काफी बार रिपीट होगा क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, आगे हम डील करेंगे दैट्स डाइपोल मोमेंट एंड MOT, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में से क्वेश्चंस काफी आते हैं, डेफिनेटली इन कंसेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके, which of the following compounds shows the presence of intramolecular hydrogen bonding? बच्चा नीट 2017 का इंट्रा किसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, ठीक है, वो होती है इंट्रा, क्योंकि इंटर की बात करें ना, इंटर होती है ना, इंटर, उसकी डिमांड नहीं, बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इंटर होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मतलब ऐसे नहीं कि एक वाटर हो और एक कोई और हो, HCl हो, वाटर की अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें तो सेम एक ही मॉलिक्यूल में, सेम का मतलब मेरे एक ही मॉलिक्यूल में, तो H2O2 में इंटर होती है, HCl में भी इंटर होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो डेफिनेटली सेलुलोज इज द राइट आंसर, ठीक है। सेलुलोज का केस क्या होता है, सेलुलोज के केस में जो डिफरेंट हमारे ग्लूकोज के यूनिट होते हैं ना, दे विल फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर सॉरी बिटवीन डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट, बिटवीन डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, जस्ट चेक इट, सो इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। थोड़ा सा ना अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है सेलुलोज के बारे में, क्योंकि सेलुलोज वी मेड वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, बट हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है गाइस, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, जिनमें से एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 की जीरो, डेफिनेटली जीरो होती है, कोवलेंट मॉलिक्यूल तो है, टेट्राटॉमिक तो है ही नहीं, 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है, ओके। सिंपल क्वेश्चन, सीधा NCERT बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन, डेफिनेटली इसकी जो BF3 की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 122 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, तो ज्योमेट्री इसकी है ट्रिगनल प्लेनर, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर इसका सिमेट्रिकल है, हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल है, और कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन फॉर यू नाउ, hybridization of atomic orbitals of
नाइट्रोजन की इसमें NO2 में कितनी है पॉजिटिव में, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव में कितनी होगी? तो डेफिनेटली बच्चा सिंपल सी NO2 पॉजिटिव की बात करें, इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन के 6, तो ऑक्सीजन है 12, 17 -1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कितने हो गए टोटल 16। 16 आया तो हमारा रूल क्या कहता है बच्चे में, ट्रिक याद रखना, 16 मतलब 8 से ज्यादा डिवाइड बाई 8, 8 2, 2 यानी कि Sp, तो NO2 पॉजिटिव तो हो गया हमारा Sp, Sp ऑप्शन है किसी में, या Sp यानी कि A और D तो निकाल दो, A भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, उन्हें sp3 मेंशन है। NO3 नेगेटिव किया, वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, NO3 नेगेटिव देखिए, बात करें 5 प्लस ऑक्सीजन के 6 इंटू 3 18 बच्चा, प्लस 1 फॉर नेगेटिव, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच इट कैलकुलेट 24, 8 से ज़्यादा डिवाइड बाई 8 तो कितना आ गया 3, 3 यानी कि एक S और 2 P, sp2 हो गया, sp2 sp2 sp2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी और डी, अभी भी ए बी, ऑप्शन ए बी सी बच्चे, यहाँ पे ए लिखा है फिर से रिपीट हो गया, डी ऑप्शन होगी, ठीक है, फिर से डी ऑप्शन, ओके। NH4 पॉजिटिव की भी निकाल लें अगर हम, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो गैस, NH4 पॉजिटिव तो 4 बॉन्ड पेयर ही है, तो sp3 होनी चाहिए, बट निकाल भी लेते हैं, 5 प्लस 4 9 और हाइड्रोजन -1 8, 8 है यानी कि डिवाइड बाई 2, 8 तक 2 से, तो 4 यानी कि sp3, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके गाइस, हियर्स ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। Which of the following pair is isoelectronic and isostructural? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गाइस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आप CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो C के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, C के पास होते हैं, हमारे पास टर्मिनल नंबर 6 है, CO3 नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, 2 नेगेटिव, 6 प्लस ऑक्सीजन के 18 24 प्लस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NO3 नेगेटिव की बात करें, 7 प्लस 24 प्लस -1, दैट शुड बी, तो ये ऐसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, ठीक है गाइस। अब इनकी हाइब्रिडेशन अगर सेम आ गई तो डेफिनेटली यही हमारी ऑप्शन होगी, ठीक है। सी के अगर हम इसके हाइब्रिडेशन की बात करें पहले, तो सी के बैलेंस शेल में कितने होते हैं 4 प्लस 6 इंटू 3 18 ऑक्सीजन के, प्लस 2 ये हो गया 24, पहले भी हम कर चुके हैं, 24 डिवाइड बाई 8 दैट शुड बी इक्वल टू 3, ये हो गया sp2, कैन वी चेक NO3 नेगेटिव विद दिस मेथड, या डेफिनेटली इट कैन अप्लाई आल्सो हियर। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके बैलेंस शेल में 5 ऑक्सीजन के 18, 18 प्लस 5 दैट शुड बी 23 प्लस 1 फॉर नेगेटिव, डेफिनेटली ये भी sp2 है, तो ऑप्शन, हाइब्रिडेशन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भी है, ऐसे स्ट्रक्चरल भी है। बाकी की BC ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं बच्चों की, इशू यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में भी अगर आपको मोर देन वन एग्जैक्ट तो नीट में आने नहीं तो आपको फर्स्ट साल, तो बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम कंज्यूम नहीं करवाना वहाँ पे, ठीक है। बट फॉर टाइमिंग आपको समझना है तो आप इनको कमेंट सेक्शन में इशू आते हैं तो पूछ सकते हो, ठीक है। फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू, द करेक्ट ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन, HCF4 की ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन की बात की जा रही है। तो HCF4 की अगर बात करें, Hc नोबल गैस है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 से तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग यानी कि 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है गाइस। टोटल कितने हो गए 6, 6 यानी कि sp3T2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन फर्स्ट बचा, क्योंकि डेफिनेटली 6 की ज्योमेट्री भी ऑक्टेहेड्रल ही होती है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स वन फॉर यू, ठीक है गाइस। नाउ हमें बताना है इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव, इनका हमें क्या बताना है गाइस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, आप नीचे जो अपने प्रॉपरली मेंशन किया, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन CN नेगेटिव वाला किया था, वेरी फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्ड डिवाइड बाय 2 करके। बट आपको ना इसकी सोच से माइंड में रखनी है ट्रिक गाइस, अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो ट्रिक को क्या कहते हैं हमारे पास, आपको ये देखना, हमारे माइंड पहले लिख लेना O2 2 पॉजिटिव, ठीक है गाइस, उसके बाद ये राइट डाउन है O2 पॉजिटिव, ये माइंड में रखना है।
फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, फिर O2 नेगेटिव। ये चीज माइंड में रख लो। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, इसका कितना होता है 3, 0.5 डिक्रीज कर दो 2.5, फिर 0.5 डिक्रीज कर दो 2, फिर डिक्रीज कर 0.5, देन अगेन 1। तो ये आपको सीक्वेंस माइंड में रख लेना गाइस, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, तब आपका डेफिनेटली, क्योंकि ना ऐसे भी आप सिग्मा माइनस टू 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 करके निकाल लोगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें टाइम कंज्यूम नहीं करवाना एग्जाम। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें टाइम कंज्यूम नहीं करवाना एग्जाम में, फटाफट से बताना है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, O2 टू पॉजिटिव का। हमारे ऑप्शन तो यही नहीं, O2 पॉजिटिव 2.5 O2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। इज इट क्लियर? इज द राइट वन फॉर यू। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का। मैंने 11 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज हमने डील किए हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं दैट शुड बी 11 टू 12 वो भी आपको डिस्कस किए जाएंगे गाइस। तो प्रॉपरली आपने वीडियो, हम्बल रिक्वेस्ट है जो नीट का पेपर देना नहीं भी देना उनको भी कंसेप्ट क्लियर के लिए, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग। डेफिनेटली ईच एंड एवरी नोट्स विल बी गिवन टू यू गाइस। तो प्लीज 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 नेवर क्राइम मिस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।